नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हम लाइव जुड़े हैं पूर्वांचल समाज के लोगों से। तो सबसे पहले तो मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके पीछे का कारण है क्योंकि इनका एक मुख्य जो मैं कहूँगी एक त्योहार कह सकते हो आप उसको, एक व्रत होता है जो कि चैत और फागुन साल में 2 बार ही आता है, जिसको छठ पूजा कहा जाता है। जी हाँ, और अभी आज ये लोग यहाँ पर छठ पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो पूरी जानकारी इन्हीं से ले लेते हैं कि किस तरह से इस त्योहार को ये लोग मनाते हैं और क्या इसका महत्व होता है, तो इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ हरियाणा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो सर इस व्रत को किस तरह से किया जाता है, पहले यही बताइए। ये जो छठ पूजा जो है हमारी, ये हमारे पूर्वांचल की बहुत बड़ी मतलब एक संस्कृति और एक जो महान आस्था का पर्व है। और ये पर्व साल में 2 बार आता है, एक तो चैत के महीने में और एक कार्तिक के महीने में। और ये पर्व 4 दिन का होता है, जो नहा खाए से शुरू होता है और पारण के साथ इसका समापन होता है। सर नहा खाए क्या होता है? नहा खाई एक ऐसा पर्व है, जो भी माता बहनें जो पर्व रखती हैं वो मतलब घर की साफ़ सफाई करके और नहाने के बाद में जो एक शुद्ध भोजन होता है वो बनाती हैं, जिसमें मतलब घिये की सब्ज़ी, पेठे की सब्ज़ी और अरहर की दाल और चावल बनाते हैं। और उस दिन नहा खाए से ये पर्व स्टार्ट होता है। दूसरे दिन खरना होता है, जिस दिन रसिया और रोटी बनाते हैं, उसमें गुड़ की खीर और रोटी और जो भी प्रसाद आते हैं घर में, फिर उनका शाम के टाइम भोग लगा के और फिर वो प्रसाद का वितरण होता है। तीसरे दिन जो संध्या अर्घ होती है, उस टाइम में जो इसका प्रसिद्ध जो प्रसाद है वो है ठेकुआ, गुजिया और जो भी फल, मूली, हल्दी और अदरक, इन सब के साथ संध्या को सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। आधा पानी के अंदर रह के और फिर अर्घ दिया जाता है। हाँ तो ऐसा भी कुछ है? हाँ हाँ, क्या होता है कि ये पर्व जो है, शाम को जो सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हैं, वो पानी के बीच में खड़ा होके जो भी माता बहनें, कई लोग जो मन्नत जिन्होंने मांगी होती है वो डंडी फेर के आते हैं, मतलब नीचे ज़मीन में लेटते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। ज़मीन में मतलब नंगे पाँव, और मतलब बदन पे सिर्फ एक कपड़ा होता है और उसको मतलब रेंगते हुए यहाँ तक आते हैं जिनकी मन्नत होती है। और फिर उसके बाद में ये बिल्कुल निर्जला व्रत होता है। तो सर जैसे आप कह रहे हो कि माता और बहनें, तो क्या सिर्फ लेडीज ही इसको रख सकते हैं? जेंट्स भी करते हैं, बहुत काफ़ी संख्या में, मतलब हमारे पुरुष भी करते हैं। और अभी पहले ये पर्व पूर्वांचल के लोग करते थे, लेकिन अब इसके साथ में असम के, बंगाल के और इवन हरियाणा के लोग भी इस पर्व को मतलब करने लगे हैं। और हाँ जी, इसमें किसी और तरह का, जैसे कि कोई नाच गाना या हाँ, फिर नाच भजन गाना, कीर्तन? बिल्कुल। इसमें छठी मैया के गाने का होता है। कई लोग अपने जिन्होंने मन्नत मांगी होती है वो कोसी भरते हैं, जिसमें मतलब मिट्टी का हाथी बना होता है, उसको चारों साइड से गन्ने से ढका जाता है और फिर रात के टाइम में उसकी मतलब यहाँ पर पूजा की जाती है, उसको कोसी भरना बोलते हैं। अच्छा, जो अभी यहाँ पर मैंने देखा भी था कि कुछ लोग अपने हाँ, सर के ऊपर कुछ लेके जा रहे थे। उसको दौरा बोलते हैं जी। वो उसी के में सारा पर्व का सामान होता है और उसी दौरा को माथ पे रख के और ये पूजा करने आते हैं और फिर वो लेके जाते हैं। और उसी में सुपली होती है, सुपली जो हमारी पूर्वांचली भाषा में उसको सुपली बोलते हैं। ठीक है, तो उस सुपली से अर्घ देते हैं। तो सर एक आखिरी सवाल और कि ये जो व्रत होता है, ये जो पर्व होता है, ये कौन से भगवान का होता है? ये छठी मैया और सूर्य देव का, अच्छा, सूर्य देव का। और छठी मैया का। ठीक है, तो अभी कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। हाँ, हमारे कला और संस्कृति प्रदेश प्रमुख पूर्वांचल समाज से सुनील सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। हाँ, ये हमारे पूर्वांचल समाज से सुनील सिंह जी हैं। हाँ, तो सर आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि इस व्रत को करने का मतलब पीछे मोटिव क्या होता है? ऐसा जी, हम हिंदुस्तान जो हमारा भारतवर्ष देवताओं की भूमि है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग धार्मिक में विश्वास करते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में जितने पर्व मनाए जाते हैं, किसी और देश में इतने पर्व मनाए नहीं जाते। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना फैला था, आपने देखा पूरी दुनिया में भयंकर रूप धारण कर लिया था। हिंदुस्तान हमारा बहुत सेफ रहा था। कारण यह था कि लोगों का देवताओं के प्रति बहुत आस्था है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। ये छठ पूजा है, 2 साल में 2 बार मनाई जाती है। एक तो दिवाली से 6 दिन आगे और एक ये चैत का है। ये जो भी व्यक्ति या जो भी लेडीज़ हैं,
कोई मनोकामना उनकी होती है, अगर वो कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है अगर पूरी हो जाएगी तो मैं चैत की ये छठ पूजा करूँगी, तो ये लोग वो पूजा करते हैं जी, और उनकी मनोकामना माता पूरी करती है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी जो भूमि है वो पवित्र और देवताओं की भूमि है, इस पर सदा आशीर्वाद देवताओं का रहा है। और हमारी जनता जो है बहुत ही दयालु श्रद्धालु है, वो हमेशा देवताओं के प्रति अपनी आस्था रखी है और उनकी माता मनोकामना भी पूरी करती है। तो सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हिसार वासियों को बहुत बहुत छठ पूजा की बधाई हो। और आप आए और सबका आपने देखा जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है पूजा के लिए, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से इस प्रोग्राम को लाखों आदमी देखेंगे, सुनेंगे और आपका चैनल दिन प्रतिदिन तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि पानी में खड़े होकर जो अर्घ देना होता है, तो अभी मैंने आते हुए देखा कि रास्ते में पूरी की पूरी जो नहर है वो तो सूखी हुई है, तो फिर किस तरह से मैनेज किया आप लोगों ने? मैम हम हमारे पूर्वांचल समाज ने मिलके सबके सहयोग से थोड़ा टेम्पररी बांध बांधा है। और नगर निगम मेयर साहब की मेहरबानी से उन्होंने टैंकर भिजवाए हैं पानी के, और जिससे हम लोगों ने अपने पूजा की है। पूर्वांचल समाज का पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक पूर्वांचल समाज ऐसा है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देता है। सब तो उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन पूर्वांचल समाज पूरे भारतवर्ष में ऐसा है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देता है। और अपने माननीय महापौर की मदद से टेम्पररी हम लोगों ने बांध बनाया, उसमें उन्होंने पानी की व्यवस्था करवाई। इसके लिए मैं अपने मेयर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पूर्वांचल समाज के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। माता रानी उन पर भी कृपया बनाए रखे। तो सर अभी कितने दिन और रहते हैं इस पर्व में? बस ये मैम, ये अभी संध्या पर्व है और सुबह उगते हुए कल सूर्योदय के साथ समापन हो जाएगा। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है, हमारा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अनेकता में ही एकता है। अपने ही हिसार में आप देख सकते हो पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और उनकी जो ये इतना बड़ा जो इनका ये पर्व है जो साल में 2 बार मनाया जाता है, जिस तरह से हिंदू धर्म में 2 बारी नवरात्रे मनाए जाते हैं, उसी तरह से इनके धर्म में भी 2 बारी छठ पूजा की जाती है। तो अब इस बार जो ये चैत्र माह की जो छठ पूजा है, इसको इन लोगों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों से ये पर्व जो है चल रहा है, और कल सूर्य उदय के अर्घ के साथ इस पर्व का समापन हो जाएगा। तो खुशियां आप देख सकते हो इनके चेहरे पर किस तरह से है। चाहे वो धर्म कोई भी हो, लेकिन सबकी आस्था अपनी होती है, सबके अपने भगवान होते हैं। जय हो।